ठीक है, तो एक तो कुल देवी, पूरे कुल की एक ही कुल देवी होती है आराध्य देवी, जिसमें आराधना बसी हो, अपना संकट टल जाए, उसको आराध्य देवी कहते हैं। ठीक है, तो ये उतार लो ऐसे कैसे, पूरे कुल की एक ही कुल देवी होती है, दो प्रकार की देवियां हैं। इसके बाद में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे करणी माता के बारे में। जो करणी माता है, करणी माता के बारे में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहली देवी का नाम लिखो करणी माता। करणी माता, करणी माता। काबा वाली डोकरी के नाम से प्रसिद्ध है, काबा वाली डोकरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इनके मंदिर में व्हाइट चूहा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं काबा। तो काबा वाली डोकरी के रूप में ये प्रसिद्ध है। इनका जन्म, करणी माता का जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, बचपन का नाम इनका, ठीक है, इनका जन्म होता है 1387 ईस्वी में। इनका जन्म होता है 1387 ईस्वी के अंदर, सुआप गांव जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है। सुआप गांव जोधपुर, यहां पर इनका जन्म होता है। पिता का नाम मेहाजी, माता का नाम देवल, और इनके बचपन का नाम है रिद्धिबाई, रिद्दूबाई के नाम से भी जानते हैं। सारण जाति के अंदर इनका जन्म होता है। इनकी गोत्र है किनियानी, 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 ये इनकी गोत्र है। चारण जाति में जन्म होता है, इस वजह से चारणों की कुलदेवी कौन सी देवी है? करणी माता, रिद्दूबाई। ठीक है, इसके बाद में देखो इनके विवाह की उम्र होती है। इनके पिताजी इनका विवाह फिक्स कर देते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था देपाजी, देपाजी के साथ में सगाई कर देते हैं। सगाई करने के बाद में ये कहा जाता है कि करणी माता ने मना कर दिया कि मैं तो शादी नहीं करूंगी, मैं तो मोह माया से दूर रहूंगी, सन्यासी बनूंगी। ठीक है, तो ये मना कर देती है। उसके बाद में ये कहा जाता है कि जिससे इसके शादी फिक्स करते हैं, करणी माता अपनी छोटी बहन गुलाब जो देव थी, गुलाब देवी थी, उसकी शादी करवा देती है उसके साथ में। ठीक है, तो ये क्या करती है, जिसके साथ में इसकी शादी फिक्स होती है करणी माता की, उसके साथ में अपनी छोटी बहन की शादी करवा देती है देपा जी के साथ में। और छोटी बहन की शादी करवाने के बाद में ये कहा जाता है कि उस छोटी बहन से, उस गुलाब देवी से एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था लक्ष्मण। बच्चे का नाम क्या था? लक्ष्मण। बच्चा जब जन्म लेता है तो ये करणी माता क्या करती है, उसके बच्चे को गोद ले लेती है, उस लक्ष्मण को गोद ले लेती है। और लक्ष्मण को गोद लेने के बाद में ये कहा जाता है कि एक बार लक्ष्मण और करणी माता ये दोनों एक तरफ जा रहे थे, तो वहां पर एक झील बनी हुई थी। उस झील का नाम था कोलायत झील। झील का नाम क्या था? कोलायत झील। वहां पर क्या होता है, उस कोलायत झील के अंदर वो लक्ष्मण नहाने के लिए जिद करता है,
और लक्ष्मण उसको लायक झील में नहाने के लिए उतर जाता है। उसके बाद में ये कहा जाता है कि कर्णी माता वहीं पर थी और उस लक्ष्मण की वहां पर मृत्यु हो गई थी। उस झील में उतरने के बाद में उस पानी के अंदर डूबने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद में यह भी कहा जाता है कि कर्णी माता ने उसको पुनर्जीवित किया था। और जब पुनर्जीवित किया था तो वहां से क्या होता है, स्वर्ग लोक से इनको कहा जाता है कि आप यदि इसको वापस जिंदा कर लोगे तो ये तो जो पृथ्वी की सिस्टम है पूरा का पूरा यही बदल जाएगा। मरना और जीना, ये तो पूरा सिस्टम बदल जाएगा कि मरने के बाद में भी दोबारा जिंदा कर लेते हैं। तो जब इनको कहा गया तो ये कहा कि कर्णी माता ने कि कोई बात नहीं, सिस्टम बदले तो बदले, लेकिन मुझे तो मेरा बेटा चाहिए, लक्ष्मण चाहिए। और फिर ये लक्ष्मण को जिंदा कर लेती है। कालांतर में ये कहा जाता है कि इनको फिर श्राप मिला कि कोई बात नहीं, आप अपने बेटे को तो जिंदा कर लो, लेकिन आज के बाद में आपका कोई भी वंशज है, आपके इस चारण वंश का कोई भी व्यक्ति है, वो स्वर्ग लोक में नहीं आएगा। कर्णी माता उसी समय बोलती कि कोई बात नहीं, स्वर्ग लोक में नहीं जाएगा तो जहां पर मैं रहूंगी वहीं पर रह जाएंगे। और ये कहा जाता है कि इनके मंदिर में जो चूहे हैं इन्हीं के वंशज है। स्वर्ग लोक में तो वो जाते नहीं है क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ था उस समय जब अपने बेटे को जिंदा किया था उस समय। और बाकी जिसकी भी मृत्यु होती है वो जाकर वहां पर चूहा बन जाता है इनके मंदिर के अंदर, काबा बन जाता है, काबे का रूप ले लेता है। ठीक है। इसके अलावा देखो, कर्णी माता मारवाड़ के एक राजा बने थे जिनका नाम था रणबल। मारवाड़ के राजा का नाम क्या था? रणबल। उसे रणबल की धर्म की बहन थी कर्णी माता। और रणबल का बेटा था जिसका नाम था जोधा। रणबल के बेटे का नाम क्या था? जोधा। जोधा जब नया शहर बसाता है, जोधा ने कौन सा शहर बसाया था? अरे कौन सा शहर बसाया था? जोधपुर। कब बसाया था? 1459 ईस्वी के अंदर। जब इसने नया शहर बसाया यहाँ पर जोधपुर, तो नया शहर बसाएगा तो रहने के लिए मकान भी चाहिए। अरे मकान भी चाहिए रहने के लिए, तो राजा महाराजा क्या बनाते थे मकान के रूप में? किला बनाते थे, दुर्ग ही बनाते थे। तो यहाँ पर जोधपुर के अंदर दुर्ग बनाता है जोधा। और जब दुर्ग बनाता है, अपन लोग जब नया मकान बनाते हैं तो बहन बेटी को बुलाते हैं, बहन बेटी को बुलाते हैं ना? नहीं बुलाते हो? नींव लगती है, तब 100 साल की नींव लगती है, उस समय बुलाते हैं बहन बेटी को। तो जोधा भी क्या करता है? अपनी बुआ को बुलाता है, कर्णी माता को बुलाता है। यहां पर कर्णी माता आती है जब जोधपुर के किले की नींव रखी जाती है उस समय। राव जोधा अपनी बुआ को देखकर, राव जोधा को पता था इस बुआ जी के चमत्कार, इसने अपने भाई को, अंधे भाई को आंखें दी थी, इसने अपने बाप को भी पुनर्जीवित कर लिया था, खूब सारे इसने चमत्कार किए थे। ठीक है। तो यहां पर राव जोधा को भी पता था कि चमत्कारी देवी है बुआ जी, अपनी चमत्कारी है। तो राव जोधा क्या करता है, उसी समय कर्णी माता को बोलता है कि बुआ जी आप आई गए यहाँ पर, तो इस दुर्ग की नींव का पत्थर भी आप ही रखो। तो कर्णी माता ने फिर जोधपुर के दुर्ग का है नींव का पत्थर है वो कर्णी माता ने रखा था राव जोधा के कहने पर। ठीक है। तो कर्णी माता ने राजस्थान के किस दुर्ग की नींव का पत्थर रखा था? जोधपुर के दुर्ग का। जोधपुर का दुर्ग है जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। दुर्ग का नाम क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग। उसका नींव का पत्थर कर्णी माता ने रखा था 12 मई 1459 को। जोधपुर के दुर्ग की नींव रखी थी कर्णी माता ने। ठीक है। इसके अलावा देखो, कर्णी माता 151 साल की होकर मरी थी। 151 साल तक जीवित रही थी कर्णी माता। और जो महिला 100 साल क्रॉस कर जाती है, दाढ़ी मूछे आ जाती है। जो महिला 100 साल क्रॉस कर जाती है, 90 साल क्रॉस करते ही दाढ़ी मूछे आना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो 151 साल की हुई थी कर्णी माता, तो दाढ़ी मूछे आ गई थी। इस वजह से दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है। करनी माता डाडी वाली डोकरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है। तो राजस्थान में डाडी वाली डोकरी किसे कहते हैं? करनी माता। ठीक है। हाँ, डाडी वाली डोकरी कहते हैं इनको। तो इसमें लिखो आगे, इसी में लिख लो आगे। करनी माता ने, करनी माता ने अपनी बहन गुलाब राय, अपनी बहन क्या हुआ, किनियानी, किनियानी करनी माता, महेंद्र भाकर जवाब दे रहा है, मेहरानगढ़ 12 मई 1459। महेंद्र तूने तो मेरे से पढ़ लिया पहले भी। हेमलता गुड मॉर्निंग। हेमलता मोना को गुड मॉर्निंग बोल रही है।
ठीक है। करणी माता ने अपनी बहन गुलाब राय की शादी देपाजी से करवाई। अपनी बहन गुलाब राय की शादी अपनी बहन के पुत्र लक्ष्मण को करणी माता ने गोद लिया। अपनी बहन के पुत्र लक्ष्मण को करणी माता ने गोद लिया। मंदिर के अंदर जो चूहे होते हैं, मुख्यतः जो व्हाइट चूहा होता है, सफेद चूहा होता है, ये कहा जाता है कि यदि मंदिर में वो दिख जाए तो मनोकामना पूरी हो जाए। उसको दिखने के बाद में यदि आप कोई भी मन्नत मांगो तो वो पूरी हो जाए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। इस मंदिर के चारों ओर 24 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है ओरण क्षेत्र के अंदर। ठीक है। इसके अलावा चील को यदि आप देख लोगे आसमान के अंदर तो ये कहा जाता है कि करणी माता का प्रतीक चिन्ह है चील। चील है, चील, अरे पक्षी होता है चील, उसको देख लेते हैं तो ये माता माना जाता है कि शुभ होता है। इस माता का प्रतीक चिन्ह है वो। राव बीका ने बीकानेर बसाया। राव बीका ने कौन सा शहर बसाया था? बीकानेर। और जब उसने बीकानेर बसाया था उस समय यहां पर आकर करणी माता से आशीर्वाद लिया था उसने। करणी माता के पास में आकर वो आशीर्वाद लेता है, बोलता है राव बीका कि आप कहो माता जी, डोगरी आप कहो तो मैं एक शहर बसा दूं नया। तो डोगरी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो शहर बसाओ। इसने आशीर्वाद दिया और कहा कि बीका थारो बीकानो जोधानो सवायो बाजसी, कि एक दिन तेरा बीकानेर है, जोधपुर से सवाया बाजेगा, तो बसा आराम से, मैं तेरे साथ में हूं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है। ठीक है। तो इन्हीं के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। बीकानेर शहर की स्थापना कब हुई थी? बीकानेर शहर की स्थापना कब हुई थी? बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई थी? पुराने वाले ढीमडोल कहां पर है? बीकानेर। 1465 ईस्वी बीकानेर राज्य की स्थापना होती है। ठीक है। इसके बाद में बीकानेर शहर की स्थापना होती है 1488 के आसपास, 1485-88 के अंदर। और ये कहा जाता है कि जब आखा तीज थी उस समय बीकानेर शहर की स्थापना होती है। राज्य अलग है, राजपाट की बात अलग है, शहर की स्थापना अलग है, दोनों अलग अलग है। ये आखा तीज है, उसके दिन बीकानेर शहर की स्थापना होती है। और उस दिन ये कहा जाता है कि पतंगबाजी की जाती है, पतंग उड़ाए जाते हैं। हाँ, आखा तीज में। ठीक है। इसके बाद में लिखो, इसमें लास्ट में लिखो, लक्ष्मण की कोलायत झील में गिरने से, लक्ष्मण की कोलायत झील में गिरने से मृत्यु हो गई। लक्ष्मण की कोलायत झील में गिरने से मृत्यु हो गई। इसलिए चारण जाति के लोग चारण जाति के लोग कोलायत झील के दर्शन, कोलायत झील के दर्शन अशुभ मानते हैं। कोलायत झील के दर्शन अशुभ मानते हैं। चारण जाति के लोग तो उस झील की तरफ मुंह ही नहीं करते, उधर जाते ही नहीं है, क्योंकि करणी माता जो इनकी कुल देवी है उनका बेटा यहां पर मर गया था, इस वजह से वो अशुभ मानने लग गए इसको, कोलायत झील को। ठीक है। इस कोलायत झील के ऊपर मेला भरता है, अरे कपिल मुनि का मेला भरता है यहाँ पर। किसका मेला भरता है?
कपिल मुनि का कार्तिक पूर्णिमा को। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। लिख लो यहीं पर। कोलायत झील मेला कार्तिक पूर्णिमा, कपिल मुनि का मेला भरता है। ठीक है, दीपदान किया जाता है। दीपदान किया जाता है। राम सिंह यादव 1465 बीकानेर शहर की स्थापना। ठीक है, दीपदान यहां पर किया जाता है। दीपदान कैसे किया जाता है? पत्तों के ऊपर दीपक रख के झील के अंदर प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, चौहानों की कौन सी रानी थी जो दीपदान करती थी? 1000 दीपक जलाकर वो भगवान शिव की पूजा करती थी। कौन थी? वो तो रुद्र रूप की पूजा करती थी, इस वजह से उसको रुद्रानी बोलते हैं। वास्तविक नाम क्या था उसका? रुद्र रूप की पूजा करती थी भगवान शिव के। ठीक है, इस वजह से उसको रुद्रानी कहते हैं, आत्म प्रभा। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर अगला पॉइंट लिखो। राव बीका करणी माता के आशीर्वाद से, राव बीका ने, राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से 1465 ईस्वी में बीकानेर बसाया। बीकानेर बसाया और इसी ने कहा था बीका धारो बीकाणो। जोधानो सवायो बाजी, जोधानो सवायो बाजी। करणी माता का प्रतीक चिन्ह है तिल। सफेद चूहा होता है मंदिर में, उसको बोलते हैं कबा। सफेद चूहा होता है मंदिर में जिसको काबा कहते हैं। इसके बाद में लिखो करणी माता ने, करणी माता ने 151 वर्ष की आयु में करणी माता ने 151 वर्ष की आयु में घिनेरू तलाई, विरात्रा गांव, बीकानेर में देह त्याग।
ठीक है, इस स्थान पर करणी माता की गुफा स्थित है। करणी माता की गुफा स्थित है, यहां पर करणी माता की गुफा बनी हुई है। ठीक है, इनका मंदिर, मुख्य रूप से इनका मंदिर है देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर, यहां पर इस मंदिर का निर्माण शुरुआत के अंदर निर्माण करवाया था राव बीकानेर। आधुनिक निर्माण, इस मंदिर का आधुनिक निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। मंदिर की आकृति, करण सिंह ने भी इसके मंदिर के अंदर थोड़ा बहुत निर्माण कार्य करवाया था, लेकिन इसकी शुरुआत निर्माण की राव बीकाने की थी। ठीक है, वैसे तो दो राजा महाराजा और भी है, उनका भी नाम आता है मंदिर के निर्माण में। किसी ने कोई दीवार बनवा दी थी, किसी ने कोई छोटा वहां पर एक गुंबद तरीके से बनवा दिया था। ठीक है, लेकिन इस मंदिर की शुरुआत करवाई थी, बनवाना शुरू करवाया था राव बीकाने। उसके बाद में जो वर्तमान में प्रेजेंट फोरम है, जो अपन देखने के लिए जाते हैं, वो फोरम इस महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी। महाराजा गंगा सिंह ने 3 मंदिरों की प्रेजेंट फोरम बनवाई थी। एक तो गोगामेडी मंदिर की, इसके अलावा एक कौन से मंदिर की, देशनोक में करणी माता के मंदिर की, और एक रामदेव जी के मंदिर की। तीनों मंदिरों की जो प्रेजेंट फॉर्म है, जो अपन वर्तमान में देखने के लिए जाते हैं, आधुनिक निर्माण है, वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है, मंदिर की आकृति उल्टे कटोरे के समान है। इसलिए मंदिर को मठ कहा जाता है। इसलिए मंदिर को मठ कहा जाता है। मंदिर को मठ कहा जाता है। यहां पर डोगरी का मंदिर है। ठीक है, चारण जाति की कुल देवी। इसके अलावा देखो, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी। ठीक है, डाडी वाली डोगरी। डाडी वाली डोगरी, हाँ लिख लो इसको। इनके मंदिर में जो गीत गाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं चिरजा, मंदिर में गीतों को चिरजा कहा जाता है। परिक्रमा को ओरण परिक्रमा कहते हैं।
जो सफेद चूहा होता है, सही नहीं बना चूहा, नहीं बना सही, अब बन गया ना, चूहा सही नहीं बना, सफेद चूहा काबा कहा जाता है। हाँ, वैसे तो खूब सारे चूहे होते हैं इनके मंदिर में। इनके मंदिर के अंदर इन चूहों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, 2 कढ़ाई है वहां पर रखी हुई, जिनको सावन भादो कढ़ाई कहा जाता है। उनके अंदर खाने पीने की व्यवस्था रहती है। और ये कहा जाता है कि यदि कोई चूहा मर जाता है तो चांदी का चढ़ाना पड़ता है। पैर के नीचे आकर कोई मर जाता है चूहा, तो चांदी का चढ़ा कराना पड़ता है वहां पर। तो जब भी जाओ दर्शन करने के लिए तो ध्यान से जाना, चांदी का लग जाएगा वहां पर। हाँ, तुम वैसे ही ऊपर मुंह करके ही चलते हो। हाँ, किनियानी वाली देवी, ठीक है, इनके गोत्र है किनियानी, इस वजह से इनको किनियानी वाली देवी भी कहा जाता है, किनियानी वाली देवी। चारण है वैसे, और चारणों में किनियानी है। ठीक है, चूहों वाली देवी, ये तो पूछते ही एग्जाम में, चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी। हाँ, दाढ़ी वाली डोकरी तो लिखवा दिया मैंने। डोकरी का चित्र भी बना दे, थोड़ा बहुत बन जाएगा। बना दिया मैंने डोकरी का चित्र। ठीक है, इसके बाद में देखो, इनका मेला बढ़ता है साल में 2 बार। 2 बार नवरात्रि आते हैं, अरे चैत में और आश्विन में। जितनी भी लोग देवियां हैं, याद रखना, लगभग सभी देवियों को जो मेले हैं नवरात्रों के अंदर पड़ते हैं। और नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, चैत में और आश्विन में। मेला लिख लो, मेला लिखो। चैत्र और आश्विन, चैत्र माह और आश्विन माह, वर्ष में 2 बार। ठीक है, इनके मेले को सेवकों का मेला भी कहा जाता है, सेवकों का मेला, सेवकों का मेला। ठीक है, जो करणी माता की पूजा करते हैं वो सेवक यहाँ पर ज्यादा आते हैं, इस वजह से सेवकों का मेला कहते हैं। एक पॉइंट आपने नोट नहीं किया इसमें, करणी माता ने जोधपुर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। करणी माता ने 12 मई 1459 ईस्वी को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। पुजारी को बोलते हैं बारीदार। इनका जो पुजारी होता है
उसको बोलते हैं बारीदार। दो हजार अठारह के अंदर इनका पेनोरमा बनाया जाता है। ठीक है, हाँ लिखो। ये वाला मुझे लिए पहले नीले चावल लगे ये पहले यहाँ पर करनी माता का पेनोरमा बनाया जाता है। पेनोरमा का मतलब है उनकी मूर्ति बनाई जाती है बड़ी सारी। पर्यटन विभाग पेनोरमे बनाता है अलग अलग। जैसे एक तो महाराणा प्रताप है, घोड़े पर बैठकर उनकी मूर्ति बना दे, वो पेनोरमा हो गया। ठीक है। दुर्गादास राठौड़ है, उसकी घोड़े पर मूर्ति बना दे पूरी की पूरी, वहां पर रखवा दे जहां पर उनका पूजा स्थल है, तो उसको पेनोरमा बोलते हैं। वीर तेजाजी है तो वीर तेजाजी की मूर्ति घोड़े पर बैठे हुए पूरी मूर्ति वहां पर बनवा कर पर्यटन विभाग क्या करता है, उस मंदिर के पास में वहां पर स्थापित करवा देता है, उसको बोलते हैं पेनोरमा। तो इसी प्रकार से इनकी भी वहां पर मूर्ति स्थापित करवाई गई, जिसको पेनोरमा बोलते हैं 2018 के अंदर। लिखो 2018 में करनी माता पेनोरमा बनाया गया। 2018 में करनी माता पेनोरमा बनाया गया। 2018 में करनी माता पेनोरमा बनाया गया। चारणों की देवी तो लिख लिया आपने। ठीक है। मंदिर को मठ कहते हैं इनके। इसके बाद में देखो करनी माता के मंदिर में सावन भादो, करनी माता के मंदिर में सावन भादो, सावन भादो सावन भादो 2 कढ़ाइयां रखी गई है, 2 कढ़ाइयां रखी गई है। ठीक है। तो ये करनी माता है, बोलो करनी माता की सावन भादो कढ़ाई। ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर एक बार इसका शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूं मैं आप। करनी माता का जन्म सबसे पहले तो कहां पर होता है? अरे करनी माता का जन्म कहाँ होता है? गांव। सोआब गांव कहां पर है? जोधपुर में। माइक जी ये लो सर, कल आप नया लेकर आए थे ना। ठीक है। इनका जन्म होता है 1387 में सुआब गांव जोधपुर के अंदर। इसके बाद में इनके पिता का नाम क्या था? अरे पिता का नाम क्या था? पीछे देवताओं, यही हाल रहेगा वहां पर भी, पेपर आएगा ना उसमें भी यही हाल रहेगा जो अभी है ना वही। पिता का नाम क्या है? माता का नाम? करनी माता के बचपन का नाम, एक बार नहीं कई बार पूछ लिया एग्जाम में, बचपन का नाम, स्टार लगा लो इसके। इसके बाद में देखो इनकी जाति क्या है, इनकी गोत्र क्या है? किन्यानी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कौन सा पक्षी है? सफेद चील। ठीक है, सफेद चील लिख लेना इसमें। इसके बाद में देखो इनके मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। ठीक है। करनी माता अपने पति के साथ में जो इनका पति बनने वाला था उसके साथ में किसकी शादी करवा देते हैं? अपनी बहन की। बहन का नाम क्या था और पति का नाम? तेपाजी। ठीक है। इसके बाद में उनसे उत्पन्न संतान जिसका नाम क्या था? लक्ष्मण, या इसी को लाखन भी बोलते हैं, उसको करनी माता गोद ले लेती है और गोद लेने के बाद में कोलाई झील में गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। वापस उसको जिंदा कर लेते हैं।
ठीक है, और वापस जिंदा करते हैं। उस समय स्वर्ग लोक से इनको एक प्रकार से श्राप मिला था कि आज के बाद में आपकी जो जाति है, आपका जो कुल है, उसका कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ पर स्वर्ग लोक में एंट्री नहीं मारेगा, यदि मर भी जाएगा तो हमें पता नहीं कहाँ जाएगा। ठीक है, तो करणी माता ने कहा कि कोई बात नहीं है, मर जाएगा तो मेरे मंदिर में आ जाएगा और मेरे मंदिर में आकर चूहा बनकर रहने लग जाएगा। तो ये काबा है, ये इन्हीं के वंशज है एक प्रकार से, करणी माता की। इसके बाद में देखो यहाँ पर कोलाई झील में मेला कब भरता है? इसके अलावा किसका मेला भरता है? कपिल मुनि का। कब भरता है यहाँ पर? कार्तिक पूर्णिमा को। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को और मेले कहां भरते हैं? अरे पुष्कर का मेला भी कब भरता है? माघ पूर्णिमा को बेनेश्वर। ठीक है, यहां पर पुष्कर का मेला भरता है। इसके अलावा झालरापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला है, वो भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर किसके आशीर्वाद से बीकानेर बसाया था? बीकानेर कब बसाया था? 1465 ईस्वी में। फिर देखो यहां पर करणी माता की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में होती है? कौन से गांव में, कौन से स्थान पर? घिनेरू तलाई, विरात्रा गांव। ठीक है, यहां पर देह त्यागती है करणी माता। यहां पर करणी माता की क्या बनी हुई है? गुफा बनी हुई है। मंदिर कहां पर है करणी माता का? देशनोक। ठीक है, इसके बाद में देखो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आधुनिक निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। इसके मंदिर की आकृति कैसी है? उल्टे कटोरे के समान होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? मठ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर किनियानी गोत्र होने के कारण क्या बोलते हैं इसको? किनियानी वाली देवी। ठीक है, चारणों के अंदर चारण कुल के अंदर जन्म होने के कारण इसको चारण जाति के लोग क्या मानते हैं? कुल देवी के रूप में मानते हैं। फिर देखो यहां पर राठौड़ है बीकानेर के, राठौड़ों की कुल देवी तो एक ही देवी है। राठौड़ों की कुल देवी कौन सी देवी है? नागणिची माता। कहां पर है? नागाना बाड़मेर में। ठीक है, मारवाड़ का एक राजा बना था जिसका नाम था दुहड़, उसने वहां पर मूर्ति स्थापित करवाई थी। राव दुहड़ दक्षिणी भारत के कर्नाटक से उसे नागणिची माता की मूर्ति लेकर आता है और उस माता ने आशीर्वाद दिया था दुहड़ को कि दुहड़ तू जहां पर भी जाएगा सीधा सीधा जाएगा, वहां तक मैं तेरे साथ में चलूंगी, यदि तू पीछे मुड़कर देख लिया तो वहीं पर तुझे मूर्ति स्थापित करवानी पड़ेगी, फिर मूर्ति आगे नहीं जाएगी। वो दुहड़ आता है कर्नाटक से मूर्ति लेकर, राजस्थान में प्रवेश कर लेता है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में वो सोचता है कि अब राजस्थान में तो आ ही गए, अपने क्षेत्र के अंदर तो आ ही गए, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, तो अब देख लेते हैं एक बार, देखे माता का आशीर्वाद सच होता है नहीं होता है। तो वो पीछे मुड़कर देख लेता है और जब पीछे मुड़कर देखता है वहां पर जो गांव था उसका नाम था नागाना गांव। गांव का नाम क्या था? वहां से मूर्ति आगे नहीं आती है, फिर खूब कोशिश करता है, फिर वहीं पर मंदिर बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो वो उनकी कुल देवी है। अब राठौड़ कहीं पर भी हो, यहां पर हो, झालावाड़ में हो, बारा में हो, कहीं पर भी हो, राठौड़ों की कुल देवी वही रहेगी, नागणिची माता। कुल की देवी वो रहेगी। आराध्य देवी यदि वो और कहीं पर जाकर अपने राजपाट चला रहे हैं तो उनकी आराध्य देवी अलग अलग हो जाएगी। जैसे जोधपुर के अंदर राठौड़ हैं तो उनकी आराध्य देवी कौन सी है? चामुंडा माता। जो जोधपुर के अंदर राठौड़ है उनकी आराध्य देवी कौन सी है? चामुंडा माता। लेकिन कुल देवी कौन सी है? वही नागणिची माता। बीकानेर के राठौड़ है तो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी तो वही रहेगी, नागणिची माता, लेकिन उनकी आराध्य देवी कौन सी है? फिर करणी माता। ठीक है, करणी माता के मंदिर में उनकी आराधना थी। इसके बाद में देखो यहाँ पर डाडी वाली डोकरी 151 साल की आयु में मरी थी, तो डाडी मूछे सब आ गई थी उसके डोकरी के। ठीक है, इसके बाद में देखो मंदिर में गीतों को क्या कहते हैं? और जो परिक्रमा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरन वाली परिक्रमा। ठीक है, सफेद चूहे को क्या बोलते हैं? काबा। मेला भरता है, मेले को क्या बोलते हैं? स्टार लगा लेना, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, वीडियो के पेपर में पूछा हुआ है। सेवकों का मेला किसे कहते हैं? साल में 2 बार मेला भरता है, चैत में और आश्विन में। ठीक है, करणी माता ने कौन से दुर्ग की नींव रखी थी? कब रखी थी? पुजारी को क्या बोलते हैं? अरे पुजारी को क्या बोलते हैं? इनका पेनोरमा कब बनाया जाता है? 2018 में। इनके मंदिर में जो कढ़ाई रखी हुई है उस कढ़ाई को क्या बोलते हैं? सावन भादो कढ़ाई।